फ्रॉम गांधी टू न्यू गांधी, ए जर्नी थ्रू घोस्ट्स एंड रेसरेक्शंस। नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत अपने भाषणों में अक्सर महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तथा उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन वे तब चुप रहते हैं जब गांधी को तथा अहिंसा के विचार को उन्हीं की संस्थाओं से जुड़े लोग गाली देते हैं। अभी जब सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे तथा दोनों देश एक दूसरे के प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे थे, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ दिनों पहले भाजपा के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा कि गांधी ने कभी कानून की पढ़ाई नहीं की। गांधी के हत्यारे को यही लोग लगातार महिमा मंडित करते रहते हैं। प्रधानमंत्री या सरसंघचालक चुपचाप सुनते रहते हैं। सस्ते प्रकाशक तथा सोशल मीडिया के कुछ सस्ते विचारक लगातार गांधी की ईमानदारी का मजाक उड़ाते हैं, राष्ट्रपिता को बदनाम करते हैं। ऐसे समय में यह सोचना जरूरी हो जाता है कि सोचा जाए कि इस तरह के आधारहीन विचार क्यों लाए जाते हैं और फैलाए जाते हैं। कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? इन्हीं बातों को समझने तथा समझाने के लिए मैंने फ्रॉम गांधी टू न्यू गांधी, ए जर्नी थ्रू घोस्ट्स एंड रेसरेक्शंस नाम की किताब लिखी, जिसे ब्लूवन इंक ने इसी वर्ष प्रकाशित किया है। अगर बाल गंगाधर तिलक से लेकर राहुल गांधी तक की राजनीति और भारत के इतिहास को देखा जाए तो लगता है कि इस स्थिति के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार गांधी स्वयं हैं। विनायक दामोदर सावरकर की तो यही फितरत थी। नाथुराम गोडसे ने तो हत्या ही की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी कम जिम्मेदार नहीं थे। क्या आप अपने पिता के हत्यारे से समझौता करेंगे? लेकिन नेहरू हिंदू महासभा से तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गांधी की हत्या के बाद बार बार समझौते का प्रयास कर रहे थे, जबकि वह स्वयं यह भी कह रहे थे कि उन्हीं लोगों ने ही गांधी की हत्या की। यह दिखाता है कि नेहरू बस एक मजे हुए राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें गांधी की मौत से कम अपने राजनीतिक सर्वाइवल से ज्यादा मतलब था। अगर आज भी आप ध्यान दें तो पता चलता है कि चाहे कोई कितना भी गांधी को अपमानित करता रहे, राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं होता। हाँ, नेहरू या इंदिरा गांधी पर बात आए तो वह बाहर निकलते हैं। उनका 20 वर्षों में विकास नहीं हुआ, सभी जानते हैं, लेकिन मेरे अध्ययन के हिसाब से वह फिर भी कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि देश का राजनैतिक ढांचा उस तरह का है। जहां तक संघ की बात है, पढ़े लिखे लोगों की कमी हमेशा से रही, आज भी है। ऐसे में आपके पास यह लक्जरी होता है कि आप निर्भीक होकर कुछ भी करें या कहें। यह हम आजकल खूब देख रहे हैं, लेकिन इस बात को लिखना बड़ा मुश्किल था। फ्रॉम गांधी टू न्यू गांधी को पूरी तरह तथ्यात्मक रखते हुए भी इन बातों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना एक चैलेंज था, जिसे मैंने स्वीकार किया। किताब लगभग सभी दुकानों तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। मेरी कोशिश रही कि बिना सनसनी पैदा किए अपनी बात रख सकूं। बाकी आप बताएंगे मैं सफल रहा कि नहीं। धन्यवाद।